Welcome DLED students. I'm Suman Pathania, lecturer of psychology at Dharmshala. The topic of today's session is stages of social development. एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो में हमने एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत के 3 चरण डिस्कस किए। तो ब्रीफ में मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। तो पहला चरण उसमें था विश्वास वर्सेस अविश्वास। यह बच्चे का शैशव काल इन्फेंसी स्टेज होती है और इसमें आयु सीमा जो है बच्चे की जन्म से 1.5 वर्ष तक होती है। विश्वास वर्सेस अविश्वास स्टेज इसे कहा जाता है, या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो दूसरी स्टेज एरिक्सन के अकॉर्डिंग है स्वायत्तता ऑटोनॉमी वर्सेस लज्जा एवं संदेह, शेम एंड डाउट। यह बच्चे की पूर्व बाल्यकाल या अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है और इसमें बच्चे की आयु सीमा जो है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है। और थर्ड स्टेज थी पहल वर्सेस अपराध भावना, इनिशिएशन वर्सेस गिल्ट। और इसमें जो इस स्टेज में बच्चे की आयु सीमा 3 वर्ष से 6 वर्ष की होती है और इसे स्कूल स्टेज या स्कूल काल के नाम से भी जाना जाता है। ये हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत का चौथा चरण, फोर्थ स्टेज, परिश्रमशीलता वर्सेस हीन भावना, इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इस स्टेज को किशोरावस्था या एडोलसेंट स्टेज भी कहा जाता है। बच्चे की आयु सीमा इस चरण में 6 वर्ष से 12 वर्ष होती है और बच्चा जो स्कूल जाता है, इसे स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है। इस समय में बालक पहचान प्राप्त करना, आइडेंटिटी प्राप्त करना सीख जाता है, उसको लोग पहचानना शुरू कर देते हैं और बालक अपने कौशलों में स्वयं को योग्य महसूस करता है। यदि अपने आप को योग्य महसूस ना करे तो उसमें हीन भावना विकसित हो जाती है। यह एरिक्सन का चौथा विकासात्मक चरण है, डेवलपमेंट स्टेज है, जो कि बाल्यावस्था के मध्य से प्रारंभिक वर्षों में होती है और बालक द्वारा की गई पहल से वह नए अनुभवों के संपर्क में आ जाता है। जैसे जैसे वह बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है, तब तक वह अपनी ऊर्जा को भौतिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। और बाल्यावस्था का अंतिम चरण कल्पनाशीलता से भरा होता है। यह समय बालक के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सबसे अच्छा समय होता है। इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना और अपने आप को अयोग्य और असमर्थ समझने की भावना विकसित होने की संभावना रहती है। यदि उसको सहयोग नहीं मिलेगा माता पिता का, बच्चों का या अपने भाई बहनों का, फ्रेंड्स का, तो उसमें जो हीन भावना की आने की भावना अधिक जो है विकसित होती है। इसलिए समाज का बहुत ही उसके विकास में योगदान होता है कि उसको एक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी तभी विकसित होती है यदि उसको घर में, परिवार में, स्कूल में, मित्र मंडली का सबका सहयोग मिले। तो ये थी एरिक्सन का चौथी स्टेज, परिश्रम वर्सेस हीन भावना। और पांचवी स्टेज है पहचान वर्सेस पहचान भ्रांति। पहचान मीन्स आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यह किशोरावस्था है, इसे टीन एज या लेटर चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है और इस स्टेज में बच्चे की आयु सीमा जो है 12 वर्ष से 20 वर्ष तक, फ्रॉम 12 इयर्स टू 20 इयर्स तक होती है। इस स्टेज में बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी, पहचान बनाना चाहता है कि लोग उसको पहचान करें, उसके रिगार्ड करें और उसको सम्मान से बोलें, जिससे कि वो सहयोग अपना दे सके। और बच्चे को अपने लिए एक परिचय, पहचान एवं आत्मधारणा जो उसके बारे में दूसरों के विचार से मेल खाए, मतलब जो वह सोचता है वही दूसरे सोचें, वह चाहता है। और यदि उसको
इसमें सहयोग ना मिले या भूमिका संभ्रांति हो जाए तो उसमें अनिश्चितता आ जाती है, रोल कंफ्यूजन आ जाता है। यह एरिक्सन का 5वां विकासात्मक चरण है, जिसका अनुभव किशोर अवस्था के वर्षों में होता है। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि उसके मन में प्रश्न आते कि वो कौन है, हु इज ही, किसके संबंधित है, उसका जीवन कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं और वयस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यवसायिक और रोमांटिक। ठीक है, उसको कई प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, ग्रोथ होती है उसकी मेंटली एज वेल एज फिजिकली, तो उसको कई स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यवसायिक और रोमांटिक। उदाहरण के लिए अभिभावकों, पेरेंट्स को किशोरों की उन सभी भूमिकाओं, रोल्स जो करते हैं बच्चे प्ले, और एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लग सकता है जिनका वह जीवन में पालन कर सकता है। यदि उसको सबसे पहले परिवार में सहयोग मिलेगा, माता पिता का मिलेगा, भाई बहनों का मिलेगा, फिर बाहर जा स्कूल में जाता है तो उसको टीचर्स का, मित्र मंडली का मिले, तो उसके मन में क्या होती है, पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक आती है और अपने रोल को अच्छी तरह से निभा सकता है। यदि इसके सकारात्मक रास्ते पता लगाने का मौका ना मिले, उसको सहयोग ना मिले समाज का, सोसाइटी का, फ्रेंड्स का, तब पहचान भ्रांति की स्थिति हो जाती है। यह एरिक्सन की 5th स्टेज पहचान वर्सेस पहचान भ्रांति। 6ठी स्टेज है एरिक्सन के अकॉर्डिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आत्मीयता या घनिष्ठता वर्सेस अलगाव। स्टेज ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। स्टेज ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यह पूर्व प्रौढ़ावस्था, अर्ली एडल्टहुड की स्टेज है। अर्ली एडल्टहुड, इसमें व्यक्ति की आयु सीमा जो है 20 वर्ष से 45 वर्ष तक है। जब व्यक्ति अपना परिचय ढूंढ लेता है, जब 20 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो अपने उसको आइडेंटिटी मिल जाती है, तो वह 6ठे चरण के लिए तैयार हो जाता है। वह एक स्थायी मित्रता, उसको अच्छी फ्रेंडशिप चाहिए, अच्छे मित्र चाहिए, इंटीमेसी हो जिनके साथ, या विवाह के लिए वो समर्थ हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, कमाना शुरू कर जाता है, उसकी नौकरी स्थायी हो जाती है, उसको फाइनेंशियली वो साउंड हो जाता है। और यदि स्व परित्याग के भय से अलगाव, यदि वो उसको मित्रता अच्छी ना मिले या उसको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, तो स्व परित्याग के भय से अलगाव, आइसोलेशन की भावना उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। यह एरिक्सन का 6वां चरण है, जिसका अनुभव युवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में होता है, अर्ली स्टेज में होता है। ये एडल्टहुड में यह व्यक्ति के पास दूसरों से आत्मीय संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक है। एरिक्सन ने आत्मीयता को परिभाषित करते हुए कहा है कि आत्मीयता का अर्थ क्या है, स्वयं को खोजना, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, स्वयं को खोजना, जिसमें स्वयं को किसी और व्यक्ति में खोजना पड़ता है। व्यक्ति को किसी के साथ स्वस्थ मित्रता विकसित करनी पड़ती है, फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, जिसके साथ वो अपने दुख और सुख बेझिझक शेयर कर सके और एक आत्मीय संबंध बना सके, तब उसके अंदर आत्मीयता की भावना का विकास होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो अलगाव, आइसोलेशन की भावना उसमें आ जाती है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ये था एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत का छठा चरण। अब आप करेंगे 7वां चरण, उत्पादकता वर्सेस स्थिरता, या इसको कहा जाता है प्रजनन वर्सेस स्थिरता या ठहराव। इंग्लिश में इसको बोलेंगे जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इस अवस्था को पेरेंटलहुड या पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो है पेरेंट्स बन जाते हैं हम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रौढ़ावस्था के नाम से भी जानी जाती है और इसमें जो है आयु सीमा व्यक्ति की हो जाती है
45 वर्ष से 65 वर्ष तक होती है। पेरेंटिंग, पालन पोषण शैली अच्छी हो। यदि आप बच्चे का अच्छा पालन पोषण करते हो और बच्चे आपके अच्छे पढ़ाई में निकल जाते हैं तो आप जेनरस फील करते हो, अच्छा फील करते हो कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से निभाया। और यदि अब अभिभावक संबंधी जिम्मेदारी के रूप में आप में कोई कमी आ जाए तो आप में जो है स्टेग्नेशन, स्थिरता या ठहराव की भावना का विकास हो जाता है। यह एरिक्सन का 7वां चरण है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, जो कि मध्य वयस्क अवस्था में अनुभव होता है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी का विकास में सहायता से संबंधित होना है। एरिक्सन का उत्पादकता, जनरेटिविटी से यही अर्थ है कि नई पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाने की भावना से स्थिरता की भावना उत्पन्न होती है कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया। यदि नहीं कर पाते हो तो आप में हीन भावना आ जाती है। इसलिए आप पॉजिटिव रहेंगे और अपना पूरा सहयोग बच्चों को देंगे और बच्चों को समझने की कोशिश करोगे मेंटली, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, पेरेंटहुड को अच्छी तरह से निभा सकते हो। ये था एरिक्सन का 7वां चरण। अब 8वां एंड लास्ट चरण जो है, अंतिम चरण, संपूर्णता वर्सेस निराशा। ईगो इंटीग्रिटी या ईगो इंटीग्रिटी को कहा जाता है स्व संगठन वर्सेस डिस्पेयर, संपूर्णता वर्सेस निराशा। अंतिम चरण है, यह वृद्धावस्था होती है, ओल्ड एज। इस स्टेज को इंटो इंटीग्रिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति की आयु सीमा जो है 65 वर्ष के ऊपर होती है। संगठन, इंटीग्रिटी का अर्थ होता है वास्तविकता का सामना करना, उसमें सहजता आ जाती है। सहजता का मतलब है कि कोई भी दुख आ जाए तो आप फिसलते नहीं हो, मतलब दुख का सामना करने के लिए आप मेंटली आप तैयार होते हो, और सुख आ जाए तो आप उछलते नहीं हो, आप सहज व्यवहार, अपना व्यवहार सहज रखते हो और आप में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी नजर आती है। ये लोग जो होते हैं स्टेज में आते आते उसमें भेदभाव से परे हो जाते हैं। लैक ऑफ प्रेजुडिस, कोई भी आपके मन में कोई भी भेदभाव नहीं रहता, सबके साथ आप सम्मान व्यवहार करने की कोशिश करते हो और आप में एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स की भावना आ जाती है और आप अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हो। और इस अवस्था में मनुष्य स्व प्रत्यक्षीकरण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या आत्म सिद्धि की भावना का विकास कर लेता है और उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है। ये था एरिक्सन की थ्योरी का 8वां चरण, संपूर्णता वर्सेस निराशा। तो अब हम यही इस थ्योरी को समाप्त करते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।